तो भैया फिल्मों को रिलीज करने के लिए आज के टाइम पर मारा मारी चल रही है, जिसके चलते बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में भी मुंह के बल गिर जा रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर टाइम टाइम फिश हो जा रही हैं। तो आखिर मेकर्स वो क्या गलती कर रहे हैं जिससे ये लोग आपस में टकरा रहे हैं? यानी जहां सल्लू भाई सालों से ईद पर अपनी फिल्मों को रिलीज करने का ठेका लिया था, अब उनकी भी दाल नहीं गल रही और क्लैश के चलते फिल्मों का कबाड़ा हो जा रहा है। हालांकि इस साल महाराजा, मंजुमल बॉयज, आवेशम, हनुमान, फाइटर, शैतान जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रही। वहीं कल्कि ने 1200 करोड़ तो स्त्री 2 ने 873 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई करके साल 2024 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। बट रुके रहिएगा, अभी साल बीता नहीं, यानी इस साल कौन मारेगा बाजी, पब्लिक के बीच सवाल घूम रहा है। तो साल 2024 के आने वाले 2 महीनों के अंदर हमें 3 बार फिल्मों का युद्ध देखने को मिलेगा। तो क्या पुष्पा 2 जैसी फिल्में भी क्लैश के जाल में फंसकर दम तोड़ देगी? और इसी के साथ आज की वीडियो में भी जानेंगे कि वो कौन कौन सी फिल्में हैं जिससे बॉक्स ऑफिस थर्रा जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज के टाइम पर फिल्म तो जैसे तैसे बन गई, बट सबसे बड़ा सवाल है कि इसे रिलीज कब करें, क्योंकि मेकर्स का मानना है कि जब भी कोई त्योहार या फिर वीकेंड का दिन होता है तभी फिल्मों को ज्यादा फायदा होता है, जिसके चलते मेकर्स फटाफट चाहे दिवाली हो या होली या फिर दशहरा रिलीज डेट फिक्स कर देते हैं। बट सभी मेकर्स की सेम सोच के चलते फिल्में आपस में टकरा जाती हैं, जिससे भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है सलार वर्सेस डंकी। एक तरफ प्रभास के फैंस तो दूसरी तरफ एसआर के फैंस, दोनों के बीच अपने अपने स्टार को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था। कोई एसआर के फैंस सलार के कलेक्शन को फेक बताने लगे तो प्रभास फैंस डंकी के कलेक्शन को फेक बता दिया, जिससे नॉर्थ वर्सेस साउथ का भी डंका बजा और फिर दोनों को मिली सजा। 1000 करोड़ फिल्म होने के बावजूद भी सलार 700 करोड़ में तो डंकी 400 करोड़ में निपट गई। हालांकि सलार फैंस ने बाजी मार ली, बट डंकी के चलते सलार के कलेक्शन पर बहुत फर्क पड़ा था। वहीं डंकी के साथ भी वही हुआ और पहली बार पब्लिक ने राजकुमार हिरानी को फेल्ड बताया। राजकुमार हिरानी के कैरियर की सबसे वीक मूवी डंकी को ही माना जाता है। ये तो रही पिछली बातें, बट अगर आने वाले दिनों में देखा जाए तो इस साल 3 बार फिल्मों का क्लैश होने वाला है। अगर रियलिटी देखा जाए तो भूल भुलैया मेकर्स भूल भुलैया 3 की डेट करीब 1 साल पहले ही फिक्स कर डाली थी। बोले तो दिवाली ऑलरेडी फिक्स, बट सिंघम अगेन को 15 अगस्त को फिट किया गया था और उस टाइम पर अपना पुष्पा भाव भी 15 अगस्त को आने को तैयार था। बट भगवान बचाए, तीसरा विश्व युद्ध होते होते बचा और दोनों ही फिल्में शूटिंग में अटक फटक लटक गई और अपनी जगह से खिसक गई। तो रोहित शेट्टी को याद आया कि हमारी फिल्म दिवाली के लिए ही बनी है, इससे अच्छी डेट हो ही नहीं सकती। फिर क्या भूल भुलैया 3 को किया इग्नोर और दिवाली पर डेरा डाल लिया। अब सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया का नारा चारों तरफ छाया। अगर हाइप की बात करी जाए तो भूल भुलैया 3 का अभी तक जितना भी माल मटेरियल आया है ना, लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया। बोले तो कुछ वाव लेवल का नहीं दिखा जिसके लिए पब्लिक पागल हो जाए। वहीं सिंघम अगेन के मेकर्स रोहित शेट्टी ने हाइप बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ना तो कोई टीजर ना ही ग्लिम्स, सीधा 5 मिनट का ट्रेलर और पब्लिक के बीच भौकाल बना डाला। तो सिंघम अगेन 2 चीजों पर चलने वाली है, एक तो दमदार एक्शन और दूसरा स्टार का स्टारडम, यानी इसके अंदर बॉलीवुड का भंडारा और हर एक्टर्स के फैंस सिंघम अगेन को देखने के लिए जाएंगे। बाकी किसमें है कितना दम, दिवाली को देखेंगे हम। हालांकि इसी बीच एक और पिक्चर आएगी अभी तक जिसके कंटेंट ने सबको हिला कर रख दिया है। क्या बात कर रहे हैं? कांगुआ, जी हाँ, सूर्या और लॉर्ड बॉबी के खूंखार रोल से पब्लिक हैरान है। तो कांगुआ सिंघम अगेन के 14वें दिन यानी 14 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारेगी। तो अगर कांगुआ दमदार निकली तो भूल भुलैया और सिंघम दोनों को इसकी चपेट में आना पड़ेगा नहीं और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बांटना पड़ेगा, जिससे इन तीनों ही फिल्मों के लिए 1000 करोड़ पार करने का ग्रहण लग जाएगा। यानी इस क्लैश की मारा मारी में तीनों की नैया डूब सकती है। बात तो सही है। पुष्पा 2 वर्सेस छावा वर्सेस बैडस रवि कुमार। अच्छा हटा देता हूँ। तो फाइनली अपना पुष्पा भाव 6 दिसंबर को दर्शन देगा, यानी ठंडी के माहौल में थिएटर में गर्मा गर्मी। अब पुष्पा 2 एक सीक्वल फिल्म है जिसका इंतजार बच्चों को है, बट एक्टिंग की दुकान अपने बिक्की भैया भी सीधा पुष्पा भाव से टक्कर ले लिया और 6 दिसंबर को ही छावा को भी फिक्स किया। यानी भले ही छावा कंटेंट वाइज अच्छा हो सकती है, बट पब्लिक का सिर्फ एक जवाब, पुष्पा को फ्लॉवर समझकर इससे भिड़ने का नहीं तो झुकेगा नहीं झुकाएगा। तो पुष्पा का क्रेज इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, जिसके लिए पब्लिक बेताब है। तो जहाँ तक मेरी मानो तो पुष्पा 2 को छावा से कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि पुष्पा की आंधी में जो भी आएगा हवा में उड़ जाएगा। हालांकि पुष्पा को भले ही छावा से खतरा नहीं, बट आगे का रास्ता आसान नहीं, क्योंकि पुष्पा के 14वें दिन बॉलीवुड के एक्शन स्टार बोले तो अपने खिलाड़ी भाई भी एंट्री लेंगे वेलकम टू द जंगल से। अब वेलकम टू द जंगल कोई मामूली फिल्म तो नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी बॉलीवुड का भंडारा देखने को मिलेगा। एक से एक कॉमेडियन स्टार नजर आएंगे, यानी एक तरफ पुष्पा भाऊ अपने स्वैग और स्टाइल से सबको
सबको हिलाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ी भाई अपने असली अवतार में आकर सबको हंसाएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय कुमार जहाँ भी जाते हैं पनौती लेकर जाते हैं। यानी वेलकम टू द जंगल के जस्ट 4 दिन बाद ही 2 बड़ी फिल्में रिलीज होंगी। 25 दिसंबर इस दिन बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्में रिलीज होंगी। एक तो अल्फा, दूसरी बेबी जॉन। जिगरा के अंदर दमदार परफॉर्मेंस करने के बाद आलिया भट्ट अल्फा लेकर आएंगी, जो स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल फ्रेंचाइजी होगी। अब अल्फा के अंदर आलिया के साथ सरवरी वाघ और इनको परेशान करने अपना लॉर्ड बॉबी आएगा। बोले तो स्पाई यूनिवर्स में लॉर्ड बॉबी भी एंट्री मार चुका है और खबर ये आई थी कि आलिया और लॉर्ड बॉबी का एक बहुत ही खूंखार फाइट सीक्वेंस शूट किया गया है। तो स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है तो एक एजेंट को बचाने दूसरे एजेंट की एंट्री हो सकती है। बोले तो अपने टाइगर भैया या फिर पठान अल्फा के अंदर एक दमदार कैमियो करते नजर आएंगे। तो जिससे अल्फा कोई आलतू फालतू पिक्चर तो नहीं, बट 25 दिसंबर को ही वरुण धवन जो एटली भैया का आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं। बोले तो बेबी जॉन विजय थालापति की थेरी की रीमेक होगी, बट इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे और क्लाइमैक्स को भी बदला जा सकता है। खबर है भी कि अपने भाईजान जो किसी को बचाने कहीं भी आ जाते हैं, उनको लेकर खबर है कि बेबी जॉन के अंदर एंट्री लेकर वरुण धवन के कैरियर पर 4 चांद लगाने वाले हैं। तो अभी हाल ही में बेबी जॉन का बब्बर शेर का ग्लिम्स आया है, जिसको देखकर भाई सच में सबकी फट चुकी है, क्योंकि जैकी दादा को जिस लेवल का खूंखार विलन दिखाया है ना, रूह कांप जाएगी। और लुक तो लाजवाब है। भले ही बेबी जॉन के डायरेक्टर एटली नहीं है, बट समझ लो बेबी जॉन एटली की छत्र छाया में बन रही है। वहीं एटली ने किंग खान को जिस लेवल का प्रेजेंट किया था, लोग देखकर हिल गए थे। बट खबर है कि बेबी जॉन के अंदर जो भाईजान वाला कैमियो है, बोले तो एक्शन उसे एटली ही शूट करेंगे। तो आप सोच सकते हो कि एटली भाईजान को किस लेवल का यूज करेगा। तो मिला जुला कर दिसंबर में फिल्मों का मेला लग रहा है और 5 बड़ी फिल्में आपस में टकराएंगी। पुष्पा 2, छावा, वेलकम टू द जंगल, बेबी जॉन, अल्फा। तो भाई कलेक्शन में लोचा हो सकता है। अब कोई भी कुछ भी बोले, पुष्पा भाव बाजी मारेगा, इसमें कोई शक नहीं। बट सवाल है कि कितना, क्योंकि भाई अगर पुष्पा 2 जैसी भौकाली फिल्म दंगल के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई, तो फिर किसी भी पिक्चर में उतना दम नहीं हो सकता कि दंगल का रिकॉर्ड टूट जाए। तो इस बात में भी फैक्ट है कि अगर दंगल के 2000 करोड़ वाले रिकॉर्ड को तोड़ना है, तो कम से कम पुष्पा 2 के पास 1 महीने का फुल टाइम होना चाहिए। बट पुष्पा 2 के पास सिर्फ 14 डेज है। पता है भाई, उसके बाद भी पुष्पा 2 धीरे धीरे चलेगी। बट भाई जो ही कोई बड़ी पिक्चर आएगी, पुष्पा 2 से स्क्रीन छीन लिया जाएगा। तो कलेक्शन में गिरावट तो पक्का है भाई। अगर रियलिटी देखा जाए तो सिनेमा इतिहास में सबसे ज्यादा किसी भी फिल्म के सेकंड पार्ट का इंतजार था तो वो थी बाहुबली 2। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस चीज को जानने के लिए पब्लिक पहले दिन टूट पड़ी और हर थिएटर में हाउसफुल का बोर्ड लग गया था। बोले तो बहुत से लोगों को पहले दिन टिकट ही नहीं मिला और बाहुबली 2 ने पहले दिन 200 करोड़ कमाकर इतिहास रच दिया था। तो पुष्पा 2 के सामने भी कई सारे रिकॉर्ड हैं। एक तो पहले दिन कम से कम पुष्पा 2 को 300 करोड़ कमाना पड़ेगा, तब जाकर कुछ काम बनेगा। तो आपको क्या लगता है पुष्पा 2 पहले दिन कितना कमा सकती है और वो कौन सी फिल्में हैं जो दंगल के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं।